तो बच्चों आज पढ़ेंगे एक 10th का बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये सीरियसली बहुत आसान है। ठीक है, अच्छे से देखो सुनो। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा, साथ के साथ याद हो जाएगा। इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं कुछ इतना, जितना इसको बना के रखते हैं, है ना। कोई कोई सुना होगा तुमने कहीं कहीं, बहुत मुश्किल है, ये है वो है, कुछ नहीं है। इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, 4-5। ठीक है, जो बच्चे आप लोग भी बेटा ऑनलाइन पढ़ोगे, ठीक है, वीडियो को बस मन लगा के पूरा देख लो, आपको आधी से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे ही छप जाएगी अभी के अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे या 35 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, तो अच्छे से बस देख लो। ठीक है, देखते देखते आधी से ज़्यादा समझ आ जाएगी और सॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, तो आराम आराम से समझ लो बस। खाली भाई इधर देख ले, आसान तो है लेकिन आसान के लिए देखना भी तो पड़ेगा ना। या बेंच ही घिस लो तुम, क्या कर रहा है बेंच में, चाट ले, गंदा हो गया तो पढ़ा रहे हैं वहां बेंच साफ कर रहा है। क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में करना क्या है, आराम आराम से पहले तो ये समझ लो सबसे पहले। ठीक है, हमें इस चैप्टर में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ये बना लेते हैं, समझ में आ रही है बात। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और 2 एंगल होते हैं। इतने में कोई दिक्कत? इस चैप्टर में या ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम, अलग अलग एंगल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग एंगल्स के अकॉर्डिंग साइड्स का रेशियो देखते हैं। साइड्स का क्या देखते हैं? रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, या एक स्टडी है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, साइड्स का रेशियो देखते हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? समझ में आ रही है बात? जैसे समझना, एक एग्जाम्पल को समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, क्या है बेटा? 30 डिग्री का एंगल। तो ये जो सामने वाला है परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है, इनका रेशियो होता है 1:2। क्या होता है? 1:2। मैंने क्या बोला? अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल है तो जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूज है, इनका रेशियो क्या होता है? 1:2। ये बात फिक्स है। ये बात क्या है? फिक्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, मतलब अगर ये एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी चीजें हमें बस इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, कि जैसे 30 डिग्री पे फिक्स है कि ये 1 तो वो 2, तो ये 4 तो वो 8। बात समझ में आ रही है? और 9 चैप्टर भी पूरा ऐसे ही है। तो 8 और 9 चैप्टर लगभग यही चीजें कवर करते हैं। हम अलग अलग एंगल पे साइड्स का रेशियो देख के साइड्स निकालते हैं। 9 चैप्टर तो पूरा ये है, और 8 चैप्टर में थोड़े बहुत प्रूफ के क्वेश्चन हैं और छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब आप पढ़ोगे। कोई दिक्कत इतनी बात में? आप लोग भी बेटा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बस एक कमेंट करना छोटा सा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, बाकी फिलहाल ये बेस्ट है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कर क्या रहे हैं, अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या कर रहे हैं, रेशियो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे समझना, अभी 30 डिग्री था तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका डबल, परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें चलती है। इसके बाद क्या बोलेंगे, मान लो अगर ये 45 डिग्री होता, क्या होता? 45 डिग्री होता। ठीक है, तो अगर ये 1 तो वो क्या होता? √2। जैसे ये 4 है ना, तो वो क्या हो जाता? 4√2। क्या हो जाता? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 30 की जगह एंगल क्या होता? 45 डिग्री का होता। ठीक है, तो क्या होता कि इनका रेशियो क्या बन जाता? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का 1:√2। ठीक है, मतलब फिर उस केस में अगर मैं कहता कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से कहानियां चलती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इतनी बात में? तो बस ये जैसे रेशियो हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, ये अभी याद करवाए जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी और कुछ चीज़ें हैं वो बता दी जाएगी और चैप्टर खल्लास, है ना। चलो देखो, तो देखो क्या है, तो क्या बोला, देखो समझने वाली बातें ये है। सबसे पहले तो आपके पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब एक बात को जरा समझना आराम आराम से। ठीक है, अभी आगे जैसे जैसे चलोगे ना, या चलो पहले ना मैं यही बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है,
ठीक है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? बताओ। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है नीचे वाला, और ये परपेंडिकुलर है। यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। लेकिन अब एक बात थोड़ी सी बदल जाएगी कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज क्या है? लॉन्गेस्ट साइड, ये फिक्स रहता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बात ठीक है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? इस एंगल के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर बेस इस एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और इसके साथ वाला बेस। ठीक है, जो अपोजिट होती है साइड, एंगल के अपोजिट होती है, सामने खड़ी होती है, वो परपेंडिकुलर, और जो साथ होती है वो बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। लेकिन अगर मैं एंगल बदल दूं, अगर क्या करूं बेटा, एंगल बदल दूं, तब क्या हो? अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करूं, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है इस बात में? साजन आया कि दोबारा बता दूं आराम से? ठीक, तुझे आ गया भाई? ठीक, तो ये इस तरीके से चलती है चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत? तो परपेंडिकुलर बेस एक तो बदलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब जो आगे पढ़ेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, वहां यही है। ठीक है, फिक्स रखना है कि यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ बेस है। ठीक है, अभी देखो अब क्या है आगे। देखो मैंने क्या बोला, हमें साइड्स का क्या पढ़ना है? रेशियो। साइड्स का क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया भाई, मन नहीं कर रहा इसका चलने का? अच्छा, ये हमारे पास है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो एक बात को समझना कि अगर मैं बोलूं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो जरा समझो कि ये ट्रायंगल के हर कोने पे, ठीक है, दो साइडें मिल रही है। जैसे यहाँ इस कोने पे क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल रहे हैं, इस कोने पे बेस और हाइपोटेन्यूज, और इस कोने पे परपेंडिकुलर और बेस। इतनी बात आई समझ में? तो हर कोने पे एक रेशियो बिठा दिया, हर कोने पे एक रेशियो बिठा दिया। यहाँ क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई दिक्कत है इतनी बात में? इतना समझ आ रहा है कि हर कोने पे दो दो हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं, रेशियोज के नाम है, एक्चुअली रेशियोज के क्या है? नाम। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में हर कोने पे एक रेशियो बिठा दो, हर कोने पे एक रेशियो बिठा दो। समझ आ रही है भाई कि नहीं आ रही है? जैसे देखो ये वाला जो कोना है, यहाँ होता है साइन। क्या होता है? साइन। ठीक है, ये वाला जो कोना है यहाँ पे होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। और ये वाले कोने पे होता है टेन। कोई दिक्कत है इस बात में? क्या करा साजन हमने कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, हर कोने पे एक हमें क्या बिठा देना है? रेशियो। यही रेशियोज होते हैं, ये साइन कॉस टेन क्या है? रेशियो है, साइड्स का रेशियो है। आई बात समझ में? एक बार एनसीईआरटी भी हम रीड करेंगे, पहले समझ लो सारा का सारा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम करते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये करते हैं, ठीक है, कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग साइड्स के रेशियो क्या क्या हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, जो एंगल अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर होता है, जो एंगल एडजेसेंट है मतलब साथ में है वो क्या होता है? बेस होता है। समझ आया? तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, वो बेस है। समझ में आ रही है बात? सॉरी उल्टा बोल दिया, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? आगे देखो, फिर मैंने कहा याद करने का तरीका क्या है? ये नाम तो याद करने हैं, साइन कॉस और टेन। ठीक है, बात यही आती है कि ये किसके रेशियो हैं, तो हर कोने पे एक को मैंने बिठाया। जैसे अब समझना है, यहाँ साइन क्या हो गया? इस कोने पे साइन है, छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ दो, पानी तो नहीं है उसमें। हाँ, तो इस कोने पे है ना साइन, तो यहाँ कौन कौन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। दिमाग में ना सीधी यही इमेज बनाना, ठीक है, कि वहां पे साइन है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। स्कूल में जो है ना वो पंडित बद्री प्रसाद से पढ़ाते हैं, लेकिन बात यह है कि छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? सीधी सी बात है, इस कोने पे कौन बैठा हुआ है? साइन बैठा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आ गई बात समझ? तो ये फिगर पे बिठाओ,
इस कोने पे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आया? बस एरो का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाला ऐसे जा रहा है, एक ये वाला ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला ऐसे जा रहा है। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, कि यहाँ इन दोनों में क्या है, हाइपोटेन्यूज नीचे है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस में क्या होगा बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और टेन में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आसान है? समझ में आई बात कि नहीं आई? किसी को इतने में कोई दिक्कत? याद हो रहा है साथ के साथ? सॉरी, एक बात है, देखो सीधी सीधी याद रखना कि तुम्हें साथ के साथ चीजें पता लग जाएगी, याद हो जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। कि ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुम्हें दिमाग में बस बनाना है, फिगर तुम्हारे सामने है, वहां पे साइन बैठा हुआ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यहाँ कॉस बैठा हुआ है, बेस हाइपोटेन्यूज, वहां टेन बैठा हुआ है, परपेंडिकुलर बेस, काम खत्म। समझ आया? उल्टा आ रहा है समझ में बेटा? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझो कि ये 6 होते हैं टोटल रेशियो, अभी हमने 3 बिठाए हैं, अभी हमें 3 और बिठाने हैं, ठीक है। वो 3 इनके उल्टे होते हैं, वो 3 इनके क्या होते हैं, उल्टे। इतनी बात आ रही है समझ में? वो उल्टे कैसे याद करोगे, देखो ट्रिक समझो। बचपन से वर्ड है कॉटन, कॉटन सुना है कि नहीं? तो वहां हो गया कॉट 10, क्या हो गया, कॉट 10। तो 10 का उल्टा कौन है, कॉट। 10 का उल्टा कौन है बेटा, ठीक है, कॉट 10, कॉट 10। अब एक ना याद रखना ऐसे कि साइन है ना, ठीक है, पहले चलो साइन को छोड़ देते हैं, यहां आते हैं। पहले देखो ये याद करो, एक रेशियो का नाम है कोसेक। क्या नाम है, एक रेशियो का नाम क्या है, कोसेक। एक तो कॉटन वर्ड से याद कर लिया, कॉट 10। एक क्या है कोसेक, है ना। कॉस तो याद हो ही गया, साइन कॉस, तो कॉस से क्या बन रहा है, कोसेक। अब कोसेक को तोड़ दिया तो कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। और फिर ये जो कोसेक है ये साइन का उल्टा है, ये पूरा का पूरा क्या है, साइन का उल्टा। आई बात समझ? तो एक तो वर्ड क्या बोला, कॉटन, क्या बोला, कॉटन, तो कॉट 10, कॉट 10। फिर कोसेक, तो एक बार क्या हुआ, कोसेक टूटा कॉस और सेक में, और फिर एक बार साइन के पास चला गया, एक बार कहाँ चला गया, समझ आ गया? तो साइन का उल्टा कोसेक है, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक है, ठीक है, और 10 का उल्टा कॉट है। समझ में आ गई कि नहीं आई? तो अगर यहां देखें, हर कोने पे 2-2 रेशियो बैठे हुए हैं, एक साइन और एक कोसेक। एक क्या होता है, कोसेक, ठीक है, कोसेक है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये p/h है, तो कोसेक क्या हो जाएगा बेटा, h/p। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, 10 का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, b/p। समझ आया? और यहाँ सेक क्या हो जाएगा, बिल्कुल h/b। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है इतने में? आसान है या मुश्किल लग रहा है कुछ? ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ना आपको अलग अलग बस इनकी वैल्यूज याद करनी है, अलग अलग क्या याद करना है, वैल्यूज, ठीक है। वो वैल्यूज जैसे ही याद हो जाएगी पूरा चक्कर खत्म, ठीक है। एक टेबल है छोटा सा, ठीक है, उसको याद करना है। देखो कैसे, अभी जैसे मैंने शुरू में बोला था ना, 30 डिग्री पे 1 और 2 का रेशियो होता है, 45 डिग्री पे 1 और √2 का रेशियो होता है। वो वैल्यूज याद करनी है, करवाऊं याद? समझोगे? समझो फिर, आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो एंगल आपके पास 5 होंगे, एंगल कितने होंगे बेटा, 5, ठीक है। और एक बात है, चलो पहले देख लो, एंगल कितने हैं, 5, 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। इतनी बात में कोई दिक्कत है? रेशियो 3 याद कर लो पहले, साइन, कॉस और टेन। बाकी के क्या है, इनके रेसिप्रोकल, बाकी क्या है इनके, तो ये याद हो गए तो वो अपने आप ही आ जाएंगे, वो अपने आप ही। तो इतना पहले हमें याद करना है, करें याद, स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे, जरा समझना। सबसे पहले हम याद करेंगे ये वाले 30, 45 और 60, 30, 45 और फिर एंड में 0 और 90 को याद करेंगे। इतनी बात आई समझ में? उसमें भी सबसे पहले याद करेंगे 10 को। किसको याद करेंगे, 10 को, ठीक है। उसके बाद साइन, उसके बाद कॉस। इतनी बात आ रही है समझ में? कि मैंने बोला हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन 0 डिग्री पे कितना, साइन 30 डिग्री पे कितना,
साइन 45 डिग्री पे कितना, साइन 60 पे कितना, साइन 90 पे कितना, ऐसे हमें पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ? तो ये टेबल याद करेंगे, उसमें सबसे पहले 30, 45 और 60 वाली वैल्यूज याद करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें भी सबसे पहले 10 याद करेंगे, ठीक है। क्यों, अभी बताऊंगा। इसके बाद, इससे पहले एक बात को समझना, ठीक है, थोड़ा सा, कि हमें सिर्फ 2 वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये टेबल याद करने के लिए तुम्हें कितनी वैल्यू याद होनी चाहिए उत्कर्ष? सिर्फ 2, ठीक है। हाँ, एक है 1, एक क्या है 1, और एक है √3, 1 और √3। क्या याद रखोगे? 1 और, बस अगर तुम्हें ये 2 वैल्यू याद हो गई तो तुम्हें टेबल पूरा याद हो गया। समझ आ रहा है? बताऊं कैसे? हाँ, तो देखो, आराम आराम से समझो। सबसे पहले क्या याद करना है? 10, 1 पता है ना, बीचों बीच 1 रख दो, 45 पे क्या रख दो? 1, ठीक है। बेटा शांत हो जाओ थोड़ा, 5 मिनट रुक जाओ। 45 है ना, तो बीचों बीच क्या लगा दिया? 1। इतनी बात समझ आई? फिर एक वर्ड क्या बोला? √3 नंबर, है ना। तो एक पीछे जा रहे हैं तो √3 डिवाइड, √3 डिवाइड, आगे में √3 मल्टीप्लाई, तो 1/√3 क्या हो जाएगा? 1/√3, और उधर क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई। इतना किस किस को याद हो गया तुम में से? भाई 10, 45 कोई पूछ रहा है, बीचों बीच 1 बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? 1। 10, 30 पूछ रहा है, 1/√3, है ना। √3 को डिवाइड किया और वहां √3 को मल्टीप्लाई किया। 10, 60 कितना है? √3। इतना किस किस के खोपड़े में घुस गया अच्छी तरीके से? तेरे नहीं हुआ? तो हाथ उठाने में शर्म आ रही है? अच्छा, उठाया था, कहाँ उठाया था? नीचे? अच्छा, तेरे को नहीं हुआ? चलो सुनाओ, बता। 10, 45, हाँ बीच में है ना 1, 10, 30, 1/√3। देखो आराम से समझो, यहाँ बीच में 45 है, ठीक है। 30 की तरफ जा रहे हैं तो √3 डिवाइड, 60 की तरफ जा रहे हैं तो √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/√3, और इधर √3। हुआ याद कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है अभी? फिर से पूछते हैं, चलो बताओ। 10, 45, हाँ 10, 30, 1/√3, 10, 60, बस समझ आया? बताओ 10, 45, 10, 30, हाँ 10, 60, बस 10, 45, 10, 30, हाँ 10, 60, शाबाश। 10, 45, 10, 30, हाँ 1/√3, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। 10, 60, ठीक है। 10, 45, 10, 30, हाँ 10, 60, बस ये 2 ही वैल्यू है, 1 और √3। इसकी मदद से बहुत प्यार से पूरा बन जाएगा। इतना आया? अब जरा बात को समझना, जैसे इसमें 1, 1, √3, अब इसी 1/√3 को यहाँ बिठाओगे, 1, 1, √3, आसान है। और यहाँ क्या होता है? उल्टा, √3, 1, 1, √3, कोई दिक्कत? क्या आया? 1, 1, √3, और यहाँ √3, 1, 1, कोई दिक्कत है? मतलब ऊपर तुम्हें यही दिखेगा, 1 दिखेगा या फिर √3 दिखेगा। तो जैसे 10 में हुआ 1, 1, √3, तो ऐसे ही साइन में 1, 1, √3, और कॉस में क्या हो गया? √3, 1, 1, कोई दिक्कत? अब ये जो साइन कॉस वाले है ना, इनमें सब में नीचे क्या लगा दोगे? 2। क्या लगा दोगे? आसान है। बस एक फर्क है कि सब में 2 तो है ही, बस ये जो बीच वाले हैं ना, इनमें क्या है कि 2 में रूट लगा देना। 2 में क्या लगा दोगे? किस किस को याद हो गया? तुम्हें सिर्फ ये याद करना है, साइन है तो √3, 1, 1, √3, 1, 1, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। साइन में क्या हो रहा है? 1, 1, √3, 1, 1, √3, और कॉस में क्या है? √3, 1, 1, और नीचे तो 2 है ही, नीचे तो 2 है ही। बस कोई 45 बोल रहा है तो 2 में रूट है, 45 पे √2 में रूट है। किस किस को बात समझ में आ गई? नहीं आई? उत्कर्ष कहाँ नहीं आई बताओ भाई? यहाँ क्या था? 1, 1, √3, वहाँ क्या हो गया? √3, 1, 1, यहाँ 2 बार 1 था, 1 बार √3, यहाँ भी वही है,
बस √3 शुरू में आ गया, √3 आ गया। बाकी साइन कॉस की बात हो रही है तो नीचे 2 रहेगा ही। बस 45 पे इतना छोटी सी बात याद रख लें, रूट लगा हुआ है तो √2 है। क्या है? जैसे कोई मुझसे पूछेगा साइन 60 तो √3 है, मुझे पता है भाई 1 √3, तो नीचे क्या लगा देना है 2। आ गया। कोई पूछ रहा है cos 30 तो √3 1 तो √3/2। बस 2 वैल्यू याद रखो, बाकी में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये 2 ही है तो भाई 2 लगा लेना, क्या दिक्कत हो रही है, tan में है ही नहीं 2। ठीक है। और यहाँ बीच में बस क्या है, 2 पे रूट है, 2 पे क्या है बेटा, आ रही है बात समझ कि आराम से बता दूं? और बस इतना याद रखो, जैसे 10 में क्या है बीच में 1 √3 डिवाइड √3 मल्टीप्लाई, ऐसे ही वहां पे अब क्या जाओगे तो 1 √3 और कॉस में √3 1 आ गया। सब में नीचे 2 है, 45 में नीचे 2 में रूट लगा हुआ है, 2 में क्या लगा हुआ है, रूट। और ये चीज याद आपको हो गई, समझे कि अभी भी दिक्कत हो रही है? ठीक है, याद हुआ इतना कि दिक्कत है इतने में? पूछूं? चलो पूछते हैं, कोमल से शुरू करते हैं इस बार। ठीक है, तो तब तक भाई सुन ले आराम से। ठीक है, चलो tan 45 1 है। ठीक है, sin 60 √3/2। पहले से याद तो नहीं था, अभी हुआ है कि पहले से याद था? अभी हो गया ना। बस क्योंकि तुम्हें वैल्यू ही 2 याद करनी है भाई, 1 √3 √3 1 कॉस में है। आ गया समझ में? हो गया। नीचे 2 लगा दो, 45 है तो नीचे √2 लगा दो, 2 की जगह। हो गया। 2 तो सब में आना ही है, साइन कॉस में 2 तो आना ही है। ठीक है, तो भाई यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनको याद हो गया। ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो आपको भी हो जाएगा। इनसे मैं जैसे पूछ रहा हूँ वैसे वैसे आप भी आंसर देते रहना। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, जैसे cos 60, हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है cos 60 कितना, नहीं cos 60 है। हाँ cos 60 है तो क्या हो जाएगा 1/2। समझ आ रहा है? क्योंकि क्या बोला, √3 है और 1 है ना। साइन में क्या होता है 1 √3, नीचे सब में क्या लगा हुआ है 2, बस ये बीच में क्या है √2। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो cos 45 1/√2 है ना, नीचे 2 तो है ही, बस रूट लगेगा, बीच वालों में रूट लगता है, बीच वालों में रूट लगता है 2 में। ठीक है, और बीच में दोनों में ही 1 है, दोनों में ही 1 है, तो वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस ये याद रखना, इसमें 1 है फिर √3 और इसमें √3 है फिर 1 आया। बीच वाला तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो तो 1 फिक्स ही है दोनों में, तो 1 और √3। बस मैंने ये इसलिए याद करवा दिया ऐसे, ठीक है, कि चलो थोड़ा पता रहेगा कि 1 √3 था। अदरवाइज ये बीच वाला तो सोचना ही नहीं है, बस यहाँ 1 यहाँ √3 यहाँ √3 यहाँ 1, तो यहाँ पहले 1 आया फिर √3 यहाँ √3 1, ऐसे। समझ में आ गई बात? याद हो गया इतना अच्छे से, खोपड़ी में घुस गया पूरा, शाबाश। बताओ साइन 60, साइन 45, हाँ ठीक है, tan 30, बिल्कुल, tan 60, बस याद हो गया, देखो है ना। अगला बच्चा साइन 30, हाँ 1/2, बहुत बढ़िया, शाबाश। cos 30, नहीं देखो मैंने cos 30 पूछा, क्या पूछा है, cos 30 है ना, तो cos में क्या है पहले √3 आता है, 30 पहले है ना, तो √3 बाकी 2 में 1 रहेगा। बस ऐसे याद करना है कि उसमें क्या है कि 60 में √3 है तो बाकी 2 में 1 है, ठीक है, और इसमें इधर 30 पे √3 है बाकी 2 में 1 है। समझ में आई बात? तो cos 30 कितना है, हाँ 2। समझ आया? साइन 45, हाँ देखो 45 में तो सोचना ही नहीं है, 1 है, और अपॉन में क्या आएगा √2। समझ आ रहा है कि नहीं, 1/√2। आई बात समझ में? tan 60, नहीं tan 60 है ना बेटा, देखो थोड़ा बिठाओ दिमाग में कि बीच में क्या है 1 है 10 में, तो √3 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है? इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, ठीक है। हाँ भाई साजन याद हो गया? बता साइन 60, हाँ वैल्यू 2 ही सोचनी है बस, 1 या √3, उससे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बाकी 45 है तो नीचे √2 आएगा दोनों में, साइन कॉस में
बस समझ आ गया। तो 1 या √3 इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ सोचने की नीड नहीं है। ठीक है, sin 45 हाँ ठीक है, sin 30 बेटा sin 30 बोल रहा है। तुम्हें सिर्फ इतना मत सोचो, तुम्हें सिर्फ 1 और √3 सोचना है, इतना भी नहीं सोच पा रहे। ठीक है, sin 30 है ना, बस 1 आएगा, बात खत्म हो गई। समझ आ रहा है? इतनी ही वैल्यू नहीं सोच पा रहे तो क्या कर पाओगे, दिक्कत वाली बात है। फिर हो गया, इससे आसान मेथड पे फिलहाल मैं नहीं आ सकता। ये सबसे इजी मेथड मुझे यही मिला 2-4 में से। ठीक है भाई, 30 है तो तुम्हें 1 सोचना है बस, नीचे तो 2 है ही। 60 है तो तुम्हें √3 सोचना है बस, नीचे तो 2 है ही। 45 पे तो 1 है ही दोनों में, तो भाई नीचे बस √2 लगा दो। अब इतना भी नहीं सोच पा रहे तो क्या सोच पा रहे हो? कॉस के केस में 30 पे क्या आता है, √3/2। ये /2 तो फिक्स है ना? जो तू /2 बोल रहा है वो बोल ले, जो बोलना है बोल ले, वो तो मर्जी है। आ रहा है समझ में? बस 2 ही वैल्यू सोचनी है बेटा, इतना मत सोचो 10 घंटा, फटाफट बोलो। समझ आ रहा है? 2 ही वैल्यू है, 1 और √3। 1 और आया कि नहीं आया? अभी भी पक्का घुस गया भेजे में अच्छे से? और 10 में तो कुछ है ही नहीं भाई, बीच में 1, इधर √3 से डिवाइड, उधर √3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, sin 60 बस। ठीक है, cos 60 हाँ ठीक है, बस √3 1 सोचना है। ठीक है, sin 45 बस, tan 45 tan 60 tan 30 बस। हो गया याद सबको? तेरी बारी। sin 60 देखो, अब तुम्हें मैंने इतनी बार बताया है, उसके बाद भी तुम ये गड़बड़ अगर करोगे तो वो तुम्हारी गलती है। भाई तुम्हें 2 ही वैल्यू सोचनी है बेटा। जब 45 पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, वहाँ 1 तो फिक्स है। तुम्हें 1 और √3 और √3 और 1 इतना ही सोचना है। समझ आया? cos 30 हाँ, cos 60 हाँ, cos 45 हाँ, 1/√2। बस आसान है, याद हो गया सबको? देखो अब आगे, अब इन वैल्यूज की बात कर लेते हैं जो छोड़ दी अभी। ठीक है, देखो समझो कि 1 से √3 बड़ा होता है, 1 से √3 होता है कि नहीं? तो मतलब ये वैल्यूज छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। छोटे से कहाँ जा रही है? कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? कॉस की वैल्यू बड़े से छोटे की तरफ जा रही है, बड़े से। आ रही है बात समझ में? और tan की वैल्यू भी छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, छोटे से बड़े की तरफ। तो यहां तुम्हें जो नंबर दिखेंगे वो दिखेंगे 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, या फिर एक दिखेगा नॉट डिफाइन। क्या दिखेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना कि देखो, जब साइन की बात है ना, तो यहाँ 0 यहाँ 1, कॉस है तो यहाँ 1 यहाँ 0, और tan है तो यहाँ 0 और यहाँ नॉट डिफाइन। बात समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है साजन, 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, इसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ गई ज़्यादा। ठीक है, नॉट डिफाइन भी चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइन हो गया याद? टेबल याद हो गया? अब मान लो कोई तुमसे इसका रिवर्स पूछे, मैं कहूँ कोसेक 60 बताओ, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/, आई बात समझ में कि नहीं? कोसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इतनी बात समझ आ रही है? और ये याद रखना, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या लिख दोगे? नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 लिख दोगे। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे अगर cot 90 की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 0। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
ठीक है, याद हुआ भाई, याद हो गया अब भाई। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है, इतने में याद हो जाना चाहिए। अभी भी जिसको नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जरूरत नहीं है पढ़ने की फिर, क्योंकि अब इतने आसान तरीकों से भी याद नहीं हो रहा ना, तो नहीं होगा फिर, छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ के अपना रेडी खोल लो एक। बुरा मत मानना, लेकिन और क्या कहूँ फिर, क्योंकि 1 और √3 सोचना है, वो भी नहीं सोचा जा रहा, तो फिर क्या सोचा जा रहा है जीवन में। ठीक है, चलो। इसके बाद इतना तो सबको आ गया समझ में, है ना। इसके बाद एक बात है बेटा, वो और याद करवा देते हैं। देखो कुछ ना बातें हैं, चलो उससे पहले एक बात बताते हैं। देखो साइन बराबर क्या होता है, 1/कोसेक, क्योंकि रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ऐसे कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 में साइन। कोई दिक्कत इतनी बात में, ठीक है। उसके बाद tan बराबर 1/कॉट, tan बराबर 1/कॉट। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन। ठीक है, सॉरी 1/tan। ठीक है, और उसके बाद सेक बराबर 1/कॉस। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक। कोई दिक्कत इतनी बात में, सिंपल है। एक चीज़ और है छोटी सी, वो ये है कि देखो tan जो होता है ना, वो बराबर होता है sin/cos के। किसके बराबर होता है, ठीक है, क्यों होता है, देखो साइन क्या है, p/h है कि नहीं, cos क्या है, b/h है कि नहीं। क्या होगा जब, हाँ h से h कट जाएगा, है ना, p/h इंटू h/b हो जाएगा। ठीक है, h से h कट गया, तो ये क्या बचा, p/b। आई बात समझ। इसलिए tan बराबर क्या होता है, sin/cos। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में। और ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, cot बराबर क्या होगा, cos/sin, cos/sin। छोटी छोटी और कुछ बातें हैं जो बतानी है अभी, समझानी है। ये मेन पार्ट थे सारे जो अभी बताए हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात और रह गई, वो भी बता देता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी बताई जाएगी। ठीक है, बाकी फिर एनसीईआरटी भी पढ़ा दूंगा, चीज़ें और भी समझा दूंगा। हाँ, मेन यही था ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा, जितना मैंने अभी पढ़ाया है ना, ये सारा कुछ तुम्हारे समझने वाली चीज़ें थी। टेबल याद कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें समझ ली, कौन सा रेशो कहाँ है, बस इसी में तुम्हारा। एक तो 9 चैप्टर में तो तुम्हारा सारा ये टेबल का ही यूज़ है। 9 चैप्टर में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 9 चैप्टर पूरा टेबल है। ठीक है, टेबल याद है, बस हो गया। और ये चीज़ कौन किसका उल्टा है ये समझ में आ गया, क्या होता है ये समझ में आ गया। अब एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, जिनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज के लिए इतना बता के छोड़ दूंगा, बाकी अगली क्लास फिर परसों होगी। बेटा आप लोग भी अगर 10th में हो, ठीक है, तो आपकी जो क्लास होती है यहाँ पे, वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 6 बजे होती है। आपको 6 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम परसों मिलेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है, तो अच्छे से सुनना, समझना और मज़े करो, पढ़ो, आसान तो है ही। तो अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया, फॉर्मूले की तरह। लेकिन इससे पहले एक बात बतानी है, ठीक है, वो जान लो। देखो अभी आपने पढ़ा कि sin 30 कितना होता है, कितना होता है sin 30, बिल्कुल 1/2 होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये लिख रहा हूँ sin² 30, क्या लिख रहा हूँ, sin² 30, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, sin 30 का स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ बेटा, sin 30 का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, sin² 30। आई बात, सॉरी आई बात समझ में। तो ये ऐसे चलता है कि 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1/4। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, ये आइडेंटिटी बताने के लिए। जरा इस आइडेंटिटी को समझो। सबसे पहले आता है साइन कॉस। क्या आता है, तो ये वाला जो है ना, ये बोलता है sin² x या थीटा। यहाँ एक एंगल लगता है, वो बाद में मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें छोड़ी है अभी, कॉन्सेप्ट्स को वो बताऊंगा। ठीक है, अभी बस याद करवानी थी पूरी चीज़, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ये बिठाना था दिमाग में। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे आएंगे तब और चीज़ें बताऊंगा। अभी फिलहाल ये याद रखना, यहाँ कोई ना कोई एंगल ज़रूर होता है, x होगा, थीटा होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो sin² x क्या लिखा है मैंने, sin²
एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, तो ये होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? ये समझ में आया? साइन कॉस, सबसे पहले क्या है साइन और कॉस, ठीक है। जब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तो वहां भी आपने यही किया कि सबसे पहले यही रेशियो देखे थे, साइन और कॉस, तो यहाँ भी यही है आइडेंटिटी में, साइन और कॉस है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जो बी पार्ट है और सी पार्ट है, इसमें क्या करोगे, इनमें माइनस आता है। क्या आता है बेटा? माइनस। माइनस में वो वाले दोनों रहते हैं, ठीक है, जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, मतलब टेन और कॉट। टेन और किस किस को ये बात समझ आई जो मैंने कहा? माइनस में वो रहते हैं जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, मतलब टेन और कॉट, क्योंकि ये वाला है ना कोना, जो इस कोने वाले रेशियो है, यहाँ पे, यहाँ हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो टेन और कॉट क्या रहते हैं माइनस में, टेन और कॉट क्या रहते हैं। इनके प्रूफ बाकी चीजें पढ़ेंगे, अभी पहले बस ये चीजें याद कर लो, इन्हीं के बेस पे पूरा चैप्टर होगा। समझ आया? कुछ और फालतू नहीं मिलेगा। तो टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, ये बराबर है 1 के। कोई दिक्कत? अब एक बात याद रखना, यहाँ याद कर लेना एस टी और यहाँ याद कर लेना सी सी, एस टी और सी सी। अब देखो साइन तो वहाँ चला गया, एक एस वाला कौन बच गया, सेक, कौन बच गया, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। समझ आई भाई कि नहीं आई? उसके बाद यहाँ सी सी, तो क्या है कोसेक, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। किस किस को इतना याद हो गया जितना आज पढ़ाया है? 2 को। तुझे नहीं हुआ भाई सारा? ये नहीं हुआ? क्या दिक्कत हो रही है इसमें बता? क्या? ये तो मैंने कहा ही ना कि साइन और कॉस है, बात खत्म, वो छोड़ उन्हें। इनमें माइनस में कौन आएंगे, जो हाइपोटेन्यूज नहीं है जिनमें, मतलब टेन और कॉट, और फिर एस टी सी सी है, मतलब सी के साथ सी है तो उधर एस बच गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इधर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब हो गया कि अभी भी दिक्कत है? ठीक है, तो भाई इतना ही था। यही ट्रिग्नोमेट्री है जिसे मुश्किल 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 बोला जाता है। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल तो बना दिया जाता है ज़बरदस्ती। समझ आ रहा है? मुश्किल है कुछ नहीं। 10th का सिलेबस ही मुश्किल लग रहा है तो फिर आगे क्या पढ़ोगे? ठीक है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, बस थोड़ी सी समझने वाली बात थी। टेबल में 2 ही वैल्यू सोचनी है, 1 और √3, उससे ज़्यादा कुछ सोचने की नीड ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो बहुत छोटी सिंपल चीज़ें कर दी, बता दिया। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक है, घर पे जाना प्रैक्टिस कर लेना एक बार जितना आज पढ़ाया है। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बच्चों अगली वीडियो परसों 6 बजे, अच्छे से उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ हमें समझ में आ गया, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलो मिलते हैं फिर परसों, बस आज के लिए इतना ही। और कहीं कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो चलो मिलते हैं।